बहुत क्या कहा? गीता में कहा गया है धर्म क्षेत्रम, गीता की समाप्ति मम शब्द से कहा गया है। महाराज मात्र सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। आप कितने भी तन के चल लो, अकड़ के चल लो, परफ्यूम लगा लो, एक नहीं 10 गाड़ियों में चल लो, कोठी नहीं कार बना लो, महल बना लो, आप कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, ये सब बेकार है। भाई से द्वेष, अपने मित्रों से द्वेष, गुरु से द्वेष, शिष्य से द्वेष, ये द्वेष कभी किसी को छोड़ता नहीं। आप द्वेष, हम द्वेष करके आप समझो कि हमारी उन्नति हो जाए, विकास हो जाए, हम प्रगति कर जाएं और धर्म के उस मार्ग पर पहुंच जाएं, कदापि नहीं। राजा बलि से एक ही गलती हो गई थी कि गणेश जी की उपासना नहीं की। इसके लिए उनको नीचे पाताल में जाना। मात्र सत्कर्म तुम्हारा है। हे मानव, सचेत एवं सावधान हो जाओ। बोले भैया, किया हुआ सत्कर्म आपका। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं, धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ बाधा विघ्नों से बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं, धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ बाधा विघ्नों से बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय। पृथ्वी पर जन्म लेना आसान नहीं है, और मानव योनि में जन्म मिलना ये तो बहुत बड़ी चीज है। मात्र सत्कर्म तुम्हारा है। कथा को ध्यान से सुन लेंगे, आपका गुजारा भी हो जाएगा और कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन कथा सुनने के बाद ईर्षा और वचनबद्धता करने के बाद वचन को तोड़ना और गुरु की आज्ञा को तोड़ना, माता पिता की आज्ञा को तोड़ना, वेद की वाणी को तोड़ना, ये महापाप। आप यहां कथा सुनने आए, किसके पास आए? गुरु के पास, सदगुरु के पास, हनुमान जी के पास। इस वाणी से जो उच्चारण हो रहा है, आपने सुना, आपने हाँ करा, आप वाणी के माना, वाणी के प्रति आपकी आस्था और वचनबद्धता की। यदि वचन छोड़ा तो ये पाप, या कुछ वहां कुछ, इधर कुछ वहां कुछ नहीं, एक सूत्रीकार का। भगवान के दरबार में किसी तरह का भेदभाव, नॉट इफ एंड बट, किंतु परंतु के लिए भगवान के दरबार में कोई स्थान है नहीं। और जिसने लेख में मेघ ठोकी है, उनका इतिहास गवाह है कि उनका फिर माने बीज पड़ा तो सही, लेकिन बीज पैदा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे संत महात्माओं, मैं अपने लिए कथा नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कथा, हम आपके कल्याण के लिए कथा कह रहे हैं। हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, बाबा ने जो हमसे कहा है हम वो कह रहे हैं। महाराज, इसलिए मैं बड़े विनय भाव से आपसे प्रार्थना करके यही कहता हूं। अर्जुन ने भगवान से कहा, शिष्य वस्ते अहम साधिम त्वचा प्रपत्रम, मैं आपका दास हूं। हे ईश्वर, मैं आपका सेवक हूं। आपको केवल यही कहना कहे, भगवान हम आपके सेवक हैं, दास मालिक नहीं है। भगवान के दरबार में आप सब मालिक हो, एक मालिक नहीं है, और हमसे ऊपर का मालिक हमारा ऊपर बैठा हुआ है। मेरी बात को समझ लेना। लेकिन जो मालिक ने लकीर खींच दी, उस लकीर में मेघ मत ठोको। भगवान देख रहा है,
हमने यहाँ पर चर्चा की, वहां पर चर्चा की, वहां चर्चा की, इधर चर्चा की, और चर्चा आपने सुनी, और सुनने के बाद हमने उस चर्चा को काट फेंक दिया। बोले नहीं, कुछ नहीं, हम जो करेंगे सो। तो पुजारी जरा मुझे इसका उत्तर आप दो। परेशानी आपके सामने, और परेशानी आप समझ नहीं गए। आपने अपना उस समय केवल मानव जो आपका तामसी भाव है वो प्रकट करके मन ठीक है, लेकिन भगवान उस तामस भाव को स्वीकार करता नहीं करता। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करके विनय भाव से अर्जी से कह रहा हूं, समझ जाओ, सोच लो। पढ़ाई बहुत अच्छी मिली है, स्थान बहुत अच्छा मिला है, और भगवान बहुत अच्छे मिले हैं। आप इनको अपना मान लोगे तो आपका कल्याण तो होगा ही, आपके खानदान का, आपके घर परिवार का भी कल्याण होगा। लेकिन तामस पर अहंकार बस लेख में रावण ने भी ठोकी थी। जा रावण की दिया नवा। अगर हम पढ़ाई पढ़ने आए तो गुरु की बात को पकड़ लोगे तो आप बढ़िया बढ़िया उत्तम से उत्तम शिष्य एवं विद्यार्थी एवं इस संसार में आपकी पहचान हो जाए। पहचान बना के रखो, दो तरह का नहीं, बात एक बात, एक पुजारी एक बयान में दो तलवार। आप हम कर तो लेते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं मुझे। अब देखो मैं आई हूं छुपते छिपाते। अरे भाई देखने वाला देखो, ऐसा नहीं कभी ने बंद कर दिया, मेरी तो घड़ी बंद है। बोले यही बात तो हमें पसंद है। बातें कर लो जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास, हम बहुत गड़बड़ में हैं इस समय। आप समझो कि आपकी हमारी कथा में निखार गई माताओं के पास तो कोई कथा का अंश उन पे तो पहुंच गया, उन पे तो बीज उनका बढ़िया जम गया, क्योंकि माता के अंदर विवेक और ममता होती है, साधना का उनके पास क्षमता होती है। हम पुरुष नहीं कर पाते। हम पुरुष तो जहां कोई वैसा मिला बड़ी पूछ वाला और बारह गए तो बाकी गली पकड़ लेते नहीं, हमने जो लकीर खींची है, लक्ष्मण रेखा खिंच गई। कुछ मेरी बात पसंद हो तो अभी कह दो। माता जानकी ने लक्ष्मण रेखा को लांग दिया और इतने में चीरहरण हो गया। मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा से अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपका हूं और आपकी शरण में आया। महाराज आपकी शरण भगवान से बोलो, यहां नहीं मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, हैंडअप शरण। हाँ अब उसमें किंतु परंतु के लिए फिर कोई जगह नहीं। इस समय जो बालाजी का प्रांगण है, एक सूत्र में, एक सूत्र में, एक माला में, अगर इस माला में से आपने कहीं भी इधर उधर सरका सरकी करी तो भाई बालाजी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बालाजी के रथ में आप हम सवार हैं। जैसे गंगा पार करना है, जमुना पार करना है और कोई सागर पार करना है। कुछ ऐसे होते कि बीच में बैठे रहते, भैया नहीं हम तो नाव में सदके बैठे हो, सीताराम सीताराम। और कुछ मंचले होते हैं नाव के किनारे जाके और नाव में कलकैया लेते, इधर उधर नजर फेंकते हैं और वहीं पर उनका खेल हो जाता, गिर जाते हैं और बह जाते हैं। जो चंचल होते हैं महाराज बीच धार में, उनकी चंचलता के माध्यम से गिर के बह जाते हैं और जो बीच में भगवान का नाम लेके बैठे वो पार।
अरे ये मैंने क्या कह दिया तुझे? आप समझिए, यहां पर एक सूत्रीकार कर बीच में है नहीं। मेरी बेटी ने गाया था हरे रामा रामा सीता रामा। जी बात, ये हमारे सब मित्र हैं, ये हमारे सब अपने हैं। जहां न तो मेरी हुकूमत चलेगी न किसी की, जहां तो हुकूमत वालों मालिक एक बैठा जो सबका मालिक है। हमने जो चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने चर्चा को पलट दिया बगैर बताए, ये दोष लगता। या तो चर्चा को लाके कि भाई ये चर्चा सुनिए, ये चर्चा आ गई, पंचो तुम्हारी सहमति क्या है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अभी तुम्हारे बाबा ने या कुछ कहा और बाजा के पूरा खेल पलट दिया। आप कहोगे अजीब बाबा है। अरे भाई पुजारी नहीं आई जो बाबा तुमसे बगैर सहमति की कोई आगे पीछे बात नहीं। पंचों की सहमति, अगर बाबा ने बात रखी और बाबा के विचार में आया कि भाई बात को ऐसे नहीं, तो पुनः पंचों से विमर्श करके बात पुनः रखे। मैं कुछ गलत बोल रहा, अभी लौटा दिया करो। पीछे वाली बात जो होती है वो आपको दोष लगता है। मैं ठीक बोल रहा हूं महाराज? मैं आपकी शरण में आया, तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को चलाना पड़ा। मैं आपका और तब भगवान ने उसको, अर्जुन को अपनाया और अर्जुन का रथ आता। मनुष्य ये नहीं जानता है कि उसका अपना है क्या। पुजारी जी, मनुष्य ये नहीं जानता है कि उसका संसार में है क्या। बोले भैया ये शरीर आपका है क्या? अगर हो तो मुझे बता दो, आज हो जाए गारंटी यार। ये शरीर भी भगवान का। जब तक भगवान इस शरीर में बैठे हैं तब तक चलायमान है, और भगवान को निकल जाने दो, ये शरीर आपका हमारा मिट्टी हो जाएगा। इसकी कहीं कदर नहीं है। जो घर परिवार आपसे, महाराज मेरा कमाऊ भूत है, मेरा कमाऊ आदमी है, मेरा पति कमाता है, मेरे दादाजी कमाते हैं, बाबा जी कमाते हैं, अरे भगवान को निकल जाने दो, फिर रख लो। तुम तत्काल व्यवस्था करते हो, फोन लगाओ फोन। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बहू, बड़ा बेटा, बुलाओ। दादी, मौसा, फूफा, जो भी है बुलाओ जल्दी। कार्य भैया अबे आयना में कर, एक देर है चली, और जो कह रहे देर है चली तब तुम जाओगे तब। जाना सबको उसी मार्ग में, कोई पीछे और कोई पहले। अमर तो केवल हमारी गाथा वही है, आपका सत्कर्म किया हुआ सत्कर्म अमर होगा। हम कहेंगे कि एक दादाजी थे उत्तर प्रदेश के, आके जहां उन्होंने मकान बना लिया था, ऊपर भी कहेंगे, जाएंगे ऊपर भी कहेंगे, बड़े प्रेम। अरे इतनी गुंजाइश तो बना लो, आप भी अगर ऊपर पहुंच जाए तो कहना मैं बाबा बेटा था। इतना तो गुंजाइश कर दो, बाबा ठीक ठाक था। आप अपना खुद देखिए। आप अगर किसी से ईर्ष्या करोगे, किसी सेवक से, किसी सेवादार से, पंचों से, क्षेत्र से, गली से, गांव से, शहर से, राज्य से, तो आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। नथिंग वैल्यू आपकी, इज नॉट नथिंग वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। आपको लोग, आप समझे कि हमने तो दिलकार के, फुसकार के और ऐसा करके वैसा करके बड़ा काम कर दिया, आप समझो आपका उसी समय कद खत्म। सेवा भावी, प्रेम मर जाए, नपन चुकन होना, बात एक हो, कह दिया वो कह दिया।
उसके लिए राजा बलि ने कह दिया कि मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं। महाराज, यदि वो समझ पाए कि वास्तव में उसका क्या है, तो सारे दंगे फसाद मिट जाएंगे। जो ईर्षा है ना, कथा कह रही, आपको लग रहा है बाबा अपने मन से कह रहा है, रोते रहना, अच्छा कुछ रुपये अच्छे आगे गुरुदा के, रुपया नहीं, अरे रुपया नहीं, आपका मन मजबूत होना। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण 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 कहते, और भगवान ने अपना लिया। और अपने घर में अपने शयन कक्ष में कोई ले जाता है क्या? उस ब्राह्मण को ले जाके जिसमें भगवान शयन रुक्मिणी के साथ करते थे, विठल, और सुदामा पूरी बना दी। भगवान ने कहा नहीं था, जब सुदामा वापस होने लगे सब छीन लिया, बोले ले जाओ, लो अपनी लुमड़ी मुड़ी लेके जाओ।